क्या होता है जब हिना डॉल सिलने वाला एक शांत लड़का एक कॉन्फिडेंट कॉस्प्ले लविंग गर्ल से मिलता है जिसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और जिसका दिल सोने का है। आपको माई ड्रेस अप डार्लिंग मिलती है, एक एनिमे जो प्यार और दोस्ती के बारे में उतना ही है जितना कि धागे, विग्स और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। इस सीरीज के दिल में वाकाना गोजो है, एक हाई स्कूलर जो शांत आइसोलेशन में रहता है। बचपन से ही उसे हिना डॉल्स बनाने का शौक रहा है, खासकर उनके इलैबोरेट आउटफिट्स। लेकिन एक बच्चे के रूप में इसका मजाक उड़ाए जाने के बाद उसने खुद को दूसरों से पूरी तरह से अलग कर लिया। वह अपने स्कूल के दिनों को ध्यान से बचते हुए बिताता है, अपने असली रूप को दिखाने से बहुत डरता है। फिर मारिन कितागावा आती है और वह सब कुछ है जो वह नहीं है। मिलनसार, बेबाक, बोल्ड और एनिमे, गेम और कॉस्प्ले में गहराई से दिलचस्पी रखती है। मारिन को ये चीज़ें सिर्फ पसंद नहीं हैं, वह उन्हें जीती है। इसलिए जब वह स्कूल के होम इकोनॉमिक्स रूम में गोजो को डॉल्स के कपड़े बनाने का स्किलफुली काम करते हुए पाती है तो उसे अजीब नहीं लगता। वह एक्साइटेड हो जाती है। वह अपने फेवरेट गेम कैरेक्टर में से एक का कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन उसे सिलाई करनी नहीं आती। तो वह क्या करती है? वह एक्साइटमेंट से चमक उठती है और गोजो से अपने कॉस्प्ले सपनों को साकार करने में मदद करने की रिक्वेस्ट करती है, और उस रिक्वेस्ट के साथ उनकी जिंदगी आपस में जुड़ने लगती है। जो चीज़ माई ड्रेस अप डार्लिंग को खास बनाती है वह सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि यह है कि वह रिश्ता कितना ऑथेंटिक और सपोर्टिव बन जाता है। मारिन कभी भी गोजो को बदलने की कोशिश नहीं करती। वह उसके टैलेंट की तारीफ करती है, उसकी ग्रोथ को एनकरेज करती है और उसे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जगह देती है। इस बीच गोजो खुलना सीखता है, सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि इस आइडिया के सामने भी कि उसके पैशन सही हैं, कि उसे अब छिपने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हर कॉस्प्ले प्रोजेक्ट सिर्फ सिलाई और फिटिंग के मामले में ही नहीं बल्कि इमोशनली भी एक जर्नी बन जाती है। गोजो ने मारिन के पसंदीदा कैरेक्टर्स को समझने में अपना पूरा जोर लगाया और मारिन ने जेन्युइनली उसकी रिस्पेक्ट की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका रिश्ता एक तरफा लगे। दोनों एक दूसरे की वजह से आगे बढ़े और आप हर एपिसोड में उस प्रोग्रेस को महसूस कर सकते हैं। क्लोवरवर्क्स की कर्टेसी से एनिमेशन कमाल का है। हर फैब्रिक में बारीकियां, सिलाई और मेजरिंग के क्लोजअप्स और खूबसूरती से हाईलाइट सीन्स एनिमे को एक ग्राउंडेड लेकिन ड्रीमी एटमॉस्फेयर देते हैं। मारिन के कॉस्प्ले सिर्फ शानदार नहीं दिखते, वे रियल इवेंट्स की तरह लगते हैं जो किसी पसंदीदा कैरेक्टर को सही दिखाने के साथ आने वाले एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी और खुशी को दर्शाते हैं। लेकिन चलिए फैन सर्विस के बारे में बात करते हैं। हाँ, यह वहाँ है, और हाँ, ये थोड़ा इंटेंस हो सकता है, लेकिन कई और शोज़ के विपरीत माई ड्रेस अप डार्लिंग में फैन सर्विस सरप्राइजिंगली रिस्पेक्टफुल है। मारिन अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट है और शो उस कॉन्फिडेंस को बिना किसी शर्म या जजमेंट के दिखाता है। यह उसे प्रेडेटरी वे से सेक्सुअलाइज नहीं बनाता, यह उसके खुद के साथ कंफर्ट का जश्न मनाता है। और गोजो, वह हमेशा रिस्पेक्टफुल, मोस्ट ह्यूमन वे से अजीब और अपना बेस्ट करने पर डीपली फोकस्ड है। और फैन सर्विस से परे एनिमे इमोशंस को बखूबी दर्शाता है। मारिन और गोजो के बीच टेंशन बिजली की तरह है, शर्माहट, लंबी निगाहों और उन क्या यह एक डेट है मोमेंट से भरा हुआ है जो आपको अंदर से बोलने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन यह रोमांस को कभी भी जल्दी नहीं करता है। शो कंटेंट को शांत होने देता है, जिससे इमोशनल पे ऑफ बेहतर महसूस होता है। वॉइस एक्टिंग भी तारीफ के लायक है। मारिन के रूप में हिना सुगुता ने उसे ऐसी एनर्जी और वल्नरेबिलिटी दी है। आप हर शब्द में कॉस्प्ले के लिए उसके प्यार को सुनते हैं। और गोजो के रूप में शोया इशिगे ने कैरेक्टर की नर्वस काइंडनेस और क्वाइट स्ट्रेंथ को पूरी तरह से पकड़ लिया है। आखिरकार माई ड्रेस अप डार्लिंग केवल कॉस्प्ले या रोमांस के बारे में नहीं है, यह एक्सेप्टेंस के बारे में है। अपने शौक को एक्सेप्ट करना, अपनी वियर्डनेस को एक्सेप्ट करना, किसी और को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, भले ही वे आपके जैसे ना हों। यह कनेक्शन के जरिए कॉन्फिडेंस बनाने और यह सीखने के बारे में है कि जब कोई आपको असली रूप में देखता है और दूर नहीं देखता, तो जादू वहीं होता है। चाहे आप हंसी, केमिस्ट्री, क्राफ्ट्समैनशिप या बस कुछ अच्छे पुराने दिल को पिघला देने वाले मोमेंट्स के लिए यहाँ आए हों, ये एनिमे ये सब देता है। और दूसरे सीजन के साथ अब मारिन, गोजो और कॉस्प्ले की खूबसूरत दुनिया से प्यार करने का सही समय है।